मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मरवाही उपचुनाव के लिए क्षेत्र और सेक्टर प्रभारी नियुक्त किए हैं। मरवाही विधानसभा को 4 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें उत्तर मरवाही क्षेत्र, दक्षिण मरवाही क्षेत्र, गौरेला क्षेत्र, पेंडा क्षेत्र आते हैं। इन चारों क्षेत्रों में आने वाले बूथ लेवल पर भी प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। उत्तर मरवाही क्षेत्र के प्रभारी उत्तम वासुदेव बनाए गए, जबकि प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार हैं। इसी तरह दक्षिण मरवाही क्षेत्र के प्रभारी विधायक शैलेश पांडे, प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह, गौरेला क्षेत्र के प्रभारी अर्जुन तिवारी को बनाया गया, जबकि मंत्री वहां पर प्रभारी मोहम्मद अकबर रहेंगे। वहीं पेंड्रा क्षेत्र में मोहित किरकेट्टा को प्रभारी बनाया गया, जबकि मंत्री कवासी रखमा को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा इन चारों क्षेत्रों में सेक्टर प्रभारी भी नियुक्त किए गए, जिनमें कांग्रेस सांसदों, संसदीय सचिवों, विधायकों और पूर्व विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। एक सीट है और एक सीट पर आप देखिए कितने लोगों की ड्यूटी लगा दी गई, क्योंकि नाक का और साक का सवाल है। पेंड्रा मरवाही गौरेला सीट जो अजीत जोगी जी के निधन के बाद खाली हुई थी, और अब तो प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान हो गया है। बीजेपी ने जहां डॉक्टर गंभीर सिंह को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने डॉक्टर के ध्रुव को टिकट दिया है, और दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। दूसरी तरफ अमित जोगी का बयान आया, वो कह रहे हैं कि मैं ही मरवाही से चुनाव लड़ूंगा। तो अब ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। 2 डॉक्टर आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर गंभीर सिंह बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर के ध्रुव, तो उधर अमित जोगी कह रहे हैं कि वो ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रत्याशी होंगे। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, अभी तक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से तो प्रत्याशी के नाम का पता नहीं, हालांकि अमित जोगी कह रहे हैं कि चुनाव वही लड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर बनाम डॉक्टर की इस जंग में कांग्रेस थोड़ा टेंशन में लग रही है। नतीजा डिप्रेशन की शिकार ना हो जाए। जितने प्रभारी मंत्री, जितने मंत्री थे, विधायक थे, सारे झोंक दिए। 8 प्रभारी और साथ में मंत्री प्रभारी। बिल्कुल, और दिलचस्प तो ये और हो जाएगा अगर अमित जोगी खुद के बजाय डॉक्टर रेणु जोगी को चुनाव लड़ा देते हैं, तो 3 डॉक्टर हो जाएंगे फिर मैदान में। मतलब त्रिकोणीय मुकाबला तो है ही, वहां पे 3 डॉक्टरों के बीच भी मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि उसकी उम्मीद फिलहाल कम है, अगर कोई जातिगत मामला नहीं फंसता है, जाति का मामला जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। वैसे तो सत्या, ऋचा भी डॉक्टर है। अमित जोगी के बदले ऋचा जोगी पे दांव अमित जोगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आसिफ मैं कह रहा हूं कि अगर डॉक्टर ऋचा जोगी भी चुनावी मैदान में आ गई तो 3 डॉक्टरों के बीच में मुकाबला हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 2 डॉक्टर मुकाबले में हैं घोषित तौर पे। अभी अमित जोगी ये जरूर कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, और इस बात की संभावना भी फिलहाल जताई जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से प्रभारी मंत्री के अलावा और मंत्रियों को वहां पे ड्यूटी लगाई है, इसके अलावा कई सारे विधायकों की वहां पे ड्यूटी लगाई गई है, संगठन के वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। मतलब पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी ने मरवाही जीतने के लिए झोंक दी है। कई टर्म से ऐसा हो रहा है कि मरवाही की सीट जो है वो अजीत जोगी जीतते रहे हैं, या अजीत जोगी के परिवार से अमित जोगी भी पहले विधायक बन चुके हैं और फिर से दांव आजमा रहे हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पे रहती है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे पिछले दफा भी थी। लेकिन कांग्रेस चूंकि अब रूलिंग पार्टी है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आसिफ। और अमूमन ये मानकर चला जाता है कि अगर 1-2 सीटों पे किसी राज्य में उपचुनाव होता है तो रूलिंग पार्टी जीत के लिए पूरी दमखम लगा देती है, और कमोबेश वही स्थिति दिख रही है। देखिए, 2/3 से ज्यादा की सीटें कांग्रेस पार्टी के पास अभी है छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में कांग्रेस से चाहेगी कि एक और सीट अपने हाथ से नहीं जाने दे, उस सीट को वो इस बार अपने कब्जे में करे। और कहीं ना कहीं कब्जे में करने की कोशिश तो कांग्रेस कर रही है सत्या, लेकिन इतना ताकत लगाने की क्या आवश्यकता है, पूछ लेता हूं मैं। रमेश वर्ल्यानी साहब, पूर्व विधायक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। रमेश वर्ल्यानी जी, 1 सीट, 4 प्रभारी मंत्री, 4 प्रभारी, क्या कुछ दिक्कत लग रही है क्या सर? सर्वे में कुछ नतीजे उलट आ रहे हैं क्या? दिक्कत नहीं है। देखिए, चुनाव होता है, युद्ध में जब आदमी जाता है तो सारे हथियारों के लेस होके जाता है। ये चुनाव युद्ध है, तो हमारी तैयारी है, ये अपना इलेक्शन मैनेजमेंट है। डॉक्टर कोई बात नहीं है, वो सीट तो हम वैसे भी जीतने वाले हैं। जी जी, लेकिन चुनाव को चुनाव के हिसाब से ही लड़ा जाता है, इसलिए सारी तैयारी है। इसलिए काम को बंटवारा करके लोगों को ड्यूटी दी गई है। अब कोरोना काल है, कोरोना काल में अलग डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे इलेक्शन मैनेजमेंट को, तो कैसे होगा? इसमें एक सवाल रमेश जी मेरा आपसे ये भी है,
ये सीट देखिए, अगर नहीं भी आपको मिलती है तो भी आपकी सियासी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसे साख का सवाल बनाया है क्या, या दरअसल किसी भी मौजूदा सरकार में उपचुनाव का मतलब ही है अब तक के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड? एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मरवाही सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी की सीट रही है और इस समय भी कांग्रेस पार्टी के झोली में ही आने वाली है। हमारे ये बात सही है कि 69 से 70 हो जाएगा तो हमारे सरकार को नुकसान होने वाला नहीं होला, लेकिन हम अपनी परंपरागत सीट को क्यों छोड़ेंगे? हम ऐसा क्यों मैसेज दें हम अपनी परंपरागत सीट में पराजित हो गए? जी, हम अपनी सीट को बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए ताकत झोंकेंगे चुनाव में। रमेश जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। इस वक्त पूर्व विधायक आर.के. राय साहब, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता, जोगी समर्थक और कांग्रेस छोड़कर जोगी समर्थक हुए थे, यानी जोगी पार्टी में गए थे। आर.के. राय साहब, पहला सवाल ये, रमेश वर्ल्यानी साहब जुड़े हुए हैं कांग्रेस से हमारे साथ। उन्होंने कहा है कि पारंपरिक रूप से मरवाही कांग्रेस की सीट रही है, जबकि हमने देखा कि ये शायद अजीत जोगी परिवार की सीट रही, पहले अजीत जोगी फिर अमित जोगी, तो ये अब भी कांग्रेस की सीट है या जोगी परिवार की सीट है? देखिएगा, कांग्रेस की सीट थी। माननीय अजीत जोगी जी कांग्रेस से लगातार वहां 15 साल विधायक रहे। जब पार्टी नहीं बनाई जनता कांग्रेस तो जोगी जी वहां करीब 48,000 वोटों से जीते। तो जोगी जी की सीट हुई ना, कांग्रेस सीट कहाँ हुई? मूलतः कांग्रेस ही कैंडिडेट जोगी जी रहे हैं, तो जोगी जी सीट है। नहीं तो जोगी जी अगर पहले मुख्यमंत्री हुए छत्तीसगढ़ के, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुए या जोगी जी खुद मुख्यमंत्री हुए? नहीं, जोगी जी वहीं से लड़े, उपचुनाव लड़े, वहां से जीत के हासिल की, वहां से देन मुख्यमंत्री कंटिन्यू बने रहे वो जी जब तक थे। उसके बाद 4 में फिर लगातार विधायक चुनते गए वो वहां से, फिर तो लगातार वो मान चलिए 20 साल तो मान चलिए वहां का उनका है वर्चस्व। अच्छा आर.के. राय साहब, ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। एक तरफ आप पर प्रमाण पत्र की तलवार, दूसरी तरफ एक ही सीट पर 4 प्रभारी मंत्री, 4 प्रभारी कांग्रेस ने खड़े कर दिए हैं। 300 करोड़ से ऊपर की विकास योजनाएं, लोकार्पण, शिलान्यास वो सब पहले ही हो चुके हैं। एक सीट पर सरकार का इतना फोकस, आपका अभी तक प्रत्याशी भी तय नहीं है? नहीं, हमारे प्रत्याशी अमित जोगी होंगे उसमें, और वो तलवार जो शासन जो खड़ी कर रही है मात्र जोगी परिवार को खत्म करने के उद्देश्य से जो अध्यादेश लाया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे जितने हथकंडा अपना ले गवर्नमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चाहे 400 करोड़ 300 कुछ भी खर्चा कर ले, वो सीट अमित जोगी के, चाहे जोगी परिवार के ही पक्ष में आएगा। कोई ताकत नहीं रोक सकता उसमें। ठीक, वर्ल्यानी साहब, जब चर्चा चल रही थी कांग्रेस तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, तो हमने भी खंगाला 2003 और उसके आसपास आपके प्रत्याशी भी रहे हैं के ध्रुव साहब। तो जब के ध्रुव उसी सीट पर एक मजबूत नेता चेहरे के तौर पर हैं, तो फिर इतनी देरी क्यों? देखिए साहब, वहाँ दो आपके दो एक नहीं, आर.के. राय साहब, ये दरअसल आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया साहब। आपकी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, सवाल मेरा कांग्रेस के रमेश वर्ल्यानी साहब से था। मैं आर.के. राय साहब आता हूं ना आपके पास मरवाई सीट पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के एंगल से। वर्ल्यानी साहब, देखिए, ये सीट राय साहब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 3 चुनाव लगातार जोगी जी कांग्रेस के पार्टी के बिना जीते हैं, तो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है ना। ये बात ठीक है, अभी वो दूसरी पार्टी बना के चुनाव जीत गए, लेकिन अजीत जोगी जी की पहचान क्या है? पहचान तो कांग्रेस पार्टी ने दी। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा, कांग्रेस पार्टी ने प्रवक्ता बनाया, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा टिकट दी, कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। तो वहाँ की जनता के मन में कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं पता था कि जाति का फर्जीवाड़ा भी है। ये कांग्रेस खुद कहती रही है। मूल रूप से कांग्रेस की सीट है, इसलिए हम वो सीट फिर से कांग्रेस के पाले में जाएगी जी। इसलिए इसमें कोई शंका शुभा की जरूरत ही नहीं है। और हम अपनी परंपरागत सीट पर विजयी होंगे, हमें पूरा विश्वास है। ठीक, मैं रमेश जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। आर.के. राय साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे सहयोगी सत्या भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सत्य प्रकाश मेरे सहयोगी। सत्य प्रकाश, आपको सवाल पूछना चाहे तो जरूर पूछिएगा, बस एक मैं छोटा सवाल आर.के. राय साहब से पूछ लूं। राय साहब, आपसे मेरा एक सवाल ये कि एक तरफ जाति के विवाद में दोनों आपके बड़े नेता अमित जोगी, उनकी पत्नी ऋचा जोगी फंसे हुए हैं। क्या चुनाव की तैयारियों में, प्रबंधन में इससे दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल आज हो सकता है आज भर जाए फॉर्म, या कल भर जाएगा फॉर्म जो है। बाकी कानूनी लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट अमित जोगी जी कर दिए और ऋचा जोगी हाई कोर्ट कर दिए हैं, तो कोर्ट के सामने फिर कहाँ टिकेंगे स्टेट गवर्नमेंट? फिर कोर्ट में सिस्टम लग जाएगा, हो जाएगा चुनाव खत्म काम।
वो तो उनका वो है, एजेंडा है। सियासत में जरूर प्लान बी भी तैयार रहता है, कोई प्लान बी भी आपने तैयार रखा होगा, मैं नहीं पूछूंगा, अपनी अपनी रणनीति है। सत्यप्रकाश, आपके पास आ रहा हूं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? रमेश वर्ल्यानी जी और आर के राय साहब हमारे साथ हैं। बिल्कुल आसिफ, सबसे पहले तो जिस ओर इशारा कर रहे थे आर के राय में वो थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जो मेरे सूत्र भी बता रहे हैं, जो मुझे जानकारी अभी अभी मिल रही है, आर के राय जो कह रहे हैं कि अमित जोगी नॉमिनेशन आज या कल फाइल कर सकते हैं। इस बात की जानकारी मिली है कि कल अमित जोगी मरवाही विधानसभा सीट से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रत्याशी के तौर पे नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। मतलब कि ये अब क्लियर होता हुआ दिख रहा है। दूसरा मेरा सवाल रमेश वर्ल्यानी से है। वर्ल्यानी जी, सवाल मेरा सीधा सा ये है, जो सवाल अभी तैर भी रहा है सियासी गलवारों में और उठना जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की तरफ से एक तरह से वाजिब फिलहाल दिखाई दे रहा है कि जब अमित जोगी या अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी में रहे तब जातिगत मामला क्यों नहीं इस तरह से उछला। अब जब अमित जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के तौर पे प्रत्याशी के जैसे वो वहां पे लड़ने जा रहे हैं, तो जाति के मामले में इतना कैसे पेच फंस रहा है? क्या इस पे भी कोई सियासत है क्या? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। आप इतिहास के पुराने पन्नों को खंगालेंगे ना, तो आप पाएंगे कि अजीत जोगी जी के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगातार जाति को लेकर विवाद चला। संत कुमार राय जी चले गए, संत कुमार नेताम चले गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला, तकनीकी मामलों में उलझता चले गया है। तो वो मामला उसी प्रक्रिया में चल रहा है, नया कुछ मामला नहीं है, ये पुराना ही मामला है। तो इसको कांग्रेस पार्टी से क्या लेना देना है? यदि उनकी जाति सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। रमेश जी, इस बीच रेणु जोगी की तरफ से भी एक बयान आया, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से भी बात निकलकर सामने आई। उन्होंने कहा तब जबकि इस सीट को हारने जीतने से आपकी सियासी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, तो फिर एक बार कम से कम विचार इसी बात पर कर लिया जाए कि ये सीट अजीत जोगी के सम्मान में छोड़ दी जाए। तो क्या पार्टी में इस पर एक पल को भी विचार हुआ था, या दरअसल आप और पार्टी शुरू से ही कॉन्फिडेंट थी कि नहीं प्रत्याशी उतारा जाएगा और के ध्रुव के तौर पर हमारे सामने कांग्रेस का प्रत्याशी है? देखिए, अजीत जोगी जी का कांग्रेस पार्टी से रिश्ता खत्म हो गया जिस दिन उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता ना जो रेणु जोगी जी बोल रही हैं। जब आपके हमारे से सब रिश्ते खत्म हो गए तो आप किस रिश्तों के बिसात पर हमसे उम्मीद नहीं? वो रिश्तों की दुहाई तो है ही नहीं रमेश जी। इसका मतलब एक तो ये कि रिश्ते उसी से होंगे, सम्मान उसी का होगा जो कांग्रेस में है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो तो ये कह रहे हैं कि पहले मुख्यमंत्री के तौर पर, एक आदिवासी नेता के तौर पर, आपके एक पूर्व नेता के तौर पर आप सम्मान कीजिए उनका। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उन पर बहुत भरोसा किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद क्या स्थिति रही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में? वो ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम रह के गई। लगातार 15 साल कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही, सिर्फ एक व्यक्ति की गलतियों के चलते। तो ये क्या बातें करते हैं? जमीनी वास्तविकताओं को, हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। योगी जी को जो सम्मान मिला उस सम्मान को बरकरार रखते हुए वो पार्टी को एकजुट रखते और सबको लेके चलते, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज करती छत्तीसगढ़ में? असंभव था। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं लौट रहा हूं रमेश जी आपके पास। आर के राय साहब, इसका मतलब साफ, सरकार बनती थी। आर के राय साहब, इसका मतलब साफ है, रमेश जी ने बता दिया है कि कोई नैतिक सैद्धांतिक रिश्तों वाली सब्सिडी आपको नहीं दी जाएगी। आप अपना प्रत्याशी उतारिए और लड़िए सरकार से, जीतिए कांग्रेस से। बिल्कुल साहब जीतेंगे, ये हमारा 100% विश्वास है। जहाँ की अभी रमेश वर्ल्यानी जी ने कहा कि भाई सवाल है उनकी जाति का, ये लगातार जबलपुर हाईकोर्ट जीते, सुप्रीम सब तो जीत चुके हैं। उसके बाद दोनों पीछे पड़े हैं आपस, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई एक्चुअल में जो है, जोगी जी इनको कोई मतलब नहीं है, वो तो बराबर जीतते जा रहे हैं। भाई वहाँ ग्राम सभा सब हो गए, ग्राम सभा ही मेन है। उसके बाद भी तूल दे रहे हैं वो अलग चीज है। अध्यादेश ला दे 3-3 ठो अभी, उसके बाद भी बहुत फार्म भर रहे हो, क्या चाहिए बताओ? इससे बड़ा चैलेंज और क्या हो सकता है बताइए? इस आदमी डर के नहीं बैठ जाता। कांग्रेस पार्टी ने 300 करोड़ का लोकार्पण भूमि सब कर दिया, 6-50 विधायकों की ड्यूटी लग गई, 4 मंत्री प्रभारी हो गए। इनसे सब डरने वाले हम लोग नहीं है, ठीक, मान लीजिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आर के राय साहब। धन्यवाद आपका भी रमेश वर्ल्यानी जी। सत्या, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।